यह कहानी सुधा मूर्ति उर्फ लेखिका की जुबानी जो कि हिंदी में बताई जा रही है। लेसन नंबर 18। वंस अपॉन अ टाइम लाइफ वॉज सिंपल, मतलब एक समय था जब जिंदगी आसान थी। मैं उत्तरी कर्नाटक के एक गांव में पैदा हुई और वहीं पली बड़ी। उन दिनों जिंदगी बहुत ही सीधी सादी थी। अगर किसी से नाराजगी होती थी तो हम उसके सामने जाकर सीधा कह देते थे कि क्यों नाराज हैं। अगर कोई मदद करता था तो हम खुले दिल से धन्यवाद देते थे। अगर किसी से गलती हो जाती थी तो इंसाफ मांगते थे। भावनाओं को लेकर कोई दिखावा नहीं होता था। हो सकता है वो व्यवहार बहुत सभ्य या शिष्ट न लगता हो, लेकिन समाज बहुत सीधा और जिंदगी बहुत आसान थी। मुझे नहीं पता कि आज के गांव कैसे चलते हैं, लेकिन जब मैं छोटी थी तब गांव का समाज बहुत अच्छे और न्यायपूर्ण ढंग से चलता था। मुझे आज भी वो दिन अच्छे से याद है जब हमारी गाय खो गई थी। बाद में पता चला कि वो गोपाल के गौशाले में बंधी हुई है। तुरंत पंचायत के बुजुर्गों ने गोपाल को बुलाया। गोपाल के पास थोड़ी जमीन थी जिस पर वो सब्जियां उगाता था। हफ्ते में एक दिन बाजार में सब्जियां बेचकर ही उसका घर चलता था। हमारी गाय भागकर गोपाल की बगीचे में चली गई थी और सारी ताजा सब्जियां खा गई थी। गोपाल को बहुत गुस्सा आया और उसने गाय को बांध लिया। हमें बहुत दुख हुआ और हमने गोपाल से कहा कि हम उसका नुकसान भर देंगे। गोपाल ने तुरंत मान लिया और गाय को छोड़ दिया। ना कोई कानून देखा गया, ना कोई वकील बुलाया गया। पंचायत ने फैसला किया, नुकसान का हिसाब लगाया और बात शांति से सुलझा दी गई। किसी को किसी से कोई शिकायत नहीं रही। मुझे एक और घटना याद है। हमारे पड़ोस में एक लड़की को अपनी सास से परेशानी हो रही थी। सास बहू के झगड़े तो हर समाज में होते हैं, चाहे कोई भी भाषा या संस्कृति हो। एक पुरानी चीनी कहावत है, क्या चूहा और बिल्ली कभी दोस्त बन सकते हैं? कुछ अलग मामले जरूर होते हैं, लेकिन वो भी यही बताते हैं कि आम तौर पर ऐसा ही होता है। वो लड़की मुश्किल से 20 साल की रही होगी, बहुत नाजुक और भावुक। वह रोज गांव के तालाब पर पानी भरने आती थी। अक्सर अकेली होती थी और सीढ़ियों पर बैठकर चुपचाप रोती थी। साफ दिखता था कि वो घर में बहुत तकलीफ में है। मेरी बूढ़ी दादी ने उसे रोते देखा और वो तुरंत समझ गई कि क्या बात है। दादी सीधे हमारे पड़ोसी के घर गईं, सास को बाहर बुलाया और बोली, अपनी बहू के साथ सख्ती मत करो। याद रखो, तुम्हारी बेटी भी किसी और घर में बहू है। मैंने तुम्हें भी नई दुल्हन के रूप में देखा है। ऊपर एक अदालत है और तुम्हें अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। दादी ने कभी यह नहीं सोचा कि यह किसी और के घर का मामला है, इसलिए उन्हें नहीं बोलना चाहिए। उनके लिए एक अकेली लड़की के साथ अन्याय सहना गुनाह था। कुछ समय बाद पड़ोसन ने अपना व्यवहार बदल लिया और सबसे अच्छी बात यह रही कि उसने दादी से कभी नाराजगी नहीं रखी। उस जमाने के लोग जानते थे कि बड़ों की बात सुननी चाहिए। उस समय के समाज में न्याय की भावना और बड़ों का सम्मान बहुत महत्वपूर्ण था। जो सबके पास हो नहीं चाहिए, ऐसी समझदारी सबसे ऊपर होती थी। कानून और कागजी प्रक्रिया बाद की बात थी। हाल ही में मेरे पिताजी का देहांत हो गया। उनके नाम पर एक गैस कनेक्शन था। मुझे लगा कि उनके मौत के बाद उसे अपने पास रखना गलत होगा, इसलिए मैंने गैस कनेक्शन अपने नाम ट्रांसफर करने के लिए एक आवेदन एप्लीकेशन लेटर दिया। साथ में उनका मृत्यु प्रमाण पत्र और मेरा राशन कार्ड भी लगाया। एक दिन मुझे गैस एजेंसी से बुलाया गया। अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो और मेरी इतनी मेहनत के लिए भी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। तो फिर हम इसी के साथ कहानी में अब आगे बढ़ते हैं। एक दिन मुझे गैस एजेंसी से बुलाया गया। मैनेजर ने मुझसे कहा, आपका आवेदन लेटर अधूरा है। भले ही आपके पिताजी ने वसीयत में लिखा है कि गैस कनेक्शन आपको मिलना चाहिए, लेकिन आपके भाई बहनों का कोई कानूनी कागज नहीं है जिसमें वे कहें कि वे इस गैस पर दावा नहीं करेंगे। जब तक वो दस्तावेज नहीं आता, तब तक हम गैस कनेक्शन आपके नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते। मैंने मैनेजर से कहा कि मेरी बहन और भाई अमेरिका के नागरिक हैं और वहीं रहते हैं। उन्हें इस गैस कनेक्शन में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन वो एक अफसर था और उसका दिमाग भी बिल्कुल अफसर वाला था। उसे साधारण समझदारी की कोई कीमत नहीं थी। उसके लिए सिर्फ नियम मायने रखते थे। उसने कहा, आपको अमेरिका से इस कनेक्शन के बारे में एक नोटरी सर्टिफिकेट मंगवाना होगा। मैं हैरान रह गई कि जो काम मैंने पिता की वसीयत को ध्यान में रखते हुए बहुत ही साधारण समझा था, वह अचानक इतना मुश्किल बन गया। जब मैंने अपनी परेशानी बताई, तो मैनेजर और भी अड़ियल हो गया। उसने कहा, मैडम, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। तो क्या हुआ अगर वे अमेरिकी नागरिक हैं? उन्हें भी नियमों का पालन करना होगा। मैं बाद में कोई मुसीबत नहीं लेना चाहता। अमेरिका से ऐसे छोटे काम के लिए नोटरी सर्टिफिकेट लेना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको आधे दिन की छुट्टी लेनी पड़ती है। लेकिन मैनेजर ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। मैं गैस ऑफिस से निराश होकर बाहर निकल आई। 1 महीने बाद जब मैंने गैस भरवाने की कोशिश की, तो मैनेजर अब भी अपने नियमों पर अड़ा हुआ था। उसने साफ कहा, आपके पिताजी अब इस दुनिया में नहीं हैं। आप उनके नाम पर सिलेंडर नहीं ले सकती। उस वक्त मुझे लगा कि अगर मैंने अपने पिता की मृत्यु की जानकारी नहीं दी होती, तो शायद सब कुछ बहुत आसान होता। हम में से बहुत लोग सही और कानून के मुताबिक काम करना चाहते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि हमारा सिस्टम ऐसे ईमानदार व्यवहार के लिए बना ही नहीं है। मेरे इलाके में एक महिला सफाई का काम करती है, जिसे मैं बहुत सालों से जानती हूँ। एक दिन मैंने उसे रोते हुए देखा। मुझे बहुत बुरा लगा। उसकी परेशानी का कारण उसका पति था, जो रोज शराब पीकर उसे मारता पीटता था। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई और उसके पति से जाकर बात की। शायद मेरी दादी का असर मुझ पर था। मेरे पड़ोसियों ने भी उस औरत को रोते देखा, लेकिन किसी ने न उसके पास जाकर बात की और न ही उसके पति से कुछ कहा। शायद वो लोग मुझसे समझदार थे, क्योंकि जब मैंने उसके पति से बात की, तो वो मुझ पर ही भड़क गया। उसने कहा, मैडम, ये हमारे घर का मामला है। इसमें आपकी दखलंदाजी की जरूरत नहीं है। ये पति पत्नी का आपसी मामला है। अगर मैं कोई गलती करता हूँ, तो मेरी बीवी वकील के पास जा सकती है। उसे आपके पास आने की जरूरत नहीं है। मैं चुप हो गई। समझ नहीं आया क्या जवाब दूं। जब उसने कानून की बात की, तो मैं सोच में पड़ गई, आखिर हमारे लिए कानून का मतलब क्या है? कानून तो इसीलिए बनाए जाते हैं कि समाज मजबूत हो और आम लोगों की सुरक्षा हो। लेकिन जब कानून इतने कठोर हो जाएं कि उन्हें निभाना मुश्किल हो, तब तो उनका मकसद ही खो जाता है। और जब अफसर लोग उन्हें बहुत छोटे तौर पर इस तरीके से समझें और लागू करें, तब भी उनका असली मतलब खत्म हो जाता है। आखिर आम आदमी क्या करे? उसे रोज की साधारण समस्याओं से जूझना पड़ता है, जैसे गैस कनेक्शन से लेकर शराबी पतियों तक। क्या कोई जानकार वकील हमें इन रोजमर्रा की परेशानियों से निपटने के कुछ हल बता सकते हैं? ओके डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन, अगर आपकी इस वीडियो द्वारा थोड़ी भी मदद हो रही हो आपके सिलेबस में और मेरी इतनी मेहनत के लिए, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब
जरूर करें और शेयर करना ये आपकी मर्जी है। हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहे ताकि सिलेबस से जुड़ी आगे की और भी कहानियां मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तब फिर मिलते हैं जल्द ही फिर अगली वीडियो में।